तो माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कैसे लोगों का जो लड़कियाँ हैं ना उनका घर नहीं बस पाता, या कैसे लड़के हैं जिनका घर नहीं बस पाता। तो ये बात क्या बुरे लड़के और बुरे लड़कियों का ही घर नहीं बस पाता। देख, हम बात बताते हैं ना। एक लड़की थी, ठीक है, और वो अपने मैके में भी एक लड़के के साथ, ठीक है, जिस भी गलत संबंध के साथ रह रही थी, और अपने ससुराल में भी। ससुराल में जब उसका पति उसको सही से नहीं रखता था ना, तो वो लड़की अपने मैके जाती थी और मैके में उस लड़के के साथ जाके गलत संबंध के साथ रहती थी। तो ऐसे में क्या था, उस लड़के को अपने पति को वो टाइम नहीं देती थी बिल्कुल भी, और न ही उसके साथ कोई बात करती थी सही ढंग से। तो जो वो बंदा था ना, उसका पति, वो उसको याद करता और याद करके उसको पास चला जाता था। तो लड़की को क्या होता था, इससे बेनिफिट मिल जाता था, उसका पति उसको वापस मिल जाता था, इधर तो उसका गलत चक्कर चलता रहता था। समझ रहे हो, गलत करने के बाद उसका पति उसको मनाने आ रहा है। वहीं एक तरफ ऐसी लड़की ना जो अपने पति से प्यार करती हो, तो वो अपने पति को मैसेज करती, कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। उसका पति क्या करेगा, उसको गालियाँ देगा, झगड़ा करेगा, क्योंकि एक सही लड़की है ना, अच्छी लड़की, उसको सिर्फ यदि कोई संभाल सकता है तो एक अच्छा बंदा ही संभाल सकता है। वरना सही लड़की का पॉजिटिवनेस, सही लड़की का प्यार कोई बुरा लड़का नहीं संभाल पाता। तो वो अच्छी लड़की को क्या करता, ब्लॉक कर देता, उससे बात नहीं करता। यहाँ तक अच्छी लड़की को क्या हुआ, तलाक तक की नौबत आ गया। तो इस प्रकार से ये दुनिया है और यही कलयुग है ना। तो जो लोग बोलते हैं ना कि झूठे लोगों का घर बसता है, नहीं, कभी भी झूठे लोगों का घर कभी नहीं बसता और सच्चे लोगों का हमेशा घर बसता है। तो बहनों और भाइयों, कहाँ किस युग में जी रहे हो आप लोग। कलयुग है ये, यहाँ झूठे लोगों का भी घर बसता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, झूठी लड़की के सामने क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कैसे उसको मनाया जा रहा है, और एक सही लड़की को कैसे छोड़ा जा रहा है। यहाँ ये मत कहो कि जब किसी लड़की को छोड़ दिया जाता है तो लड़की गलत है, झूठी है तो छोड़ दिया गया। इतने इतने बुरे लोग हैं इस दुनिया में आज भी ना। न्यूज़ चैनल पे देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे रखे हैं बेचारियों को कि शौचालय खिला दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तक पेशाब पीने के लिए दे रहे हैं ससुराल वाले, ताकि वो लड़की उसको छोड़ दे। उसके बाद भी उसके माँ बाप उसको उसके ससुराल पे ही रखे हैं, छिपा के रख दिए हैं, कोई नहीं जान रहा है। कैसी कैसी हालतों में आते हैं लड़कियां बेचारी, इतनी गंदी हालत में उसको छोड़ा जाता है। क्या कहोगे, यही कहोगे कि वो लड़की झूठी थी, वो लड़की गंदी थी, इसीलिए उस लड़की को छोड़ दिया उसका पति ने। अरे भाई, कोई लड़की गंदी हो जरूरी नहीं है, कोई लड़की अच्छी भी हो ना, तब भी उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे इसीलिए बोलते हैं ना, दिल लगी परी में, मतलब दिल लगी गधी में तो परी क्या चीज है। तो यही दुनिया का जमाना का जो कलयुग है ना, उसकी बात है। तो यदि परी भी सामने हो ना, सामने वाले बंदे के, और उसका दिल तो लगा है किसमें, गधी में, उसको जो परी है वो अच्छी लगेगी नहीं, कोई उसको घरती नहीं होगा, फिर भी उसको छोड़ दिया जाएगा। यही कलयुग है। ऐसे बंदे भी हैं, उनके साथ भी हो रहे हैं जो अच्छे बेचारे, उनके साथ। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि ये सब ना आपके जो अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम एक दिन मिलेगा, ठीक है, जल्दी किसी को नहीं मिलता। कई कई संत बनने का ढोंग कर रहे थे, आज ऐसे ऐसे वक्त में इतने बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी उनको सजा मिल रही है।
हो सकता है उसने इस जन्म में ना किया हो तो अगले जन्म की मिल रही है, या इस जन्म में किया हो तो बुढ़ापे में मरने के वक्त मिल रही है। कई सारे संत बनने का जो ढोंग कर रहे थे उनको। तो यहाँ हर चीज का परिणाम तो मिलता है लेकिन बहुत लेट से। तो बुरे लोगों को तो यहाँ अच्छी लाइफ मिलती है, लेकिन अच्छे लोगों को ना बहुत लेट से अच्छी लाइफ मिलती है। पर इस चीज में कभी दुखी मत होना, चाहे तुम्हें कैसा भी हम सफर मिले। ये समझो ना कि आपके जो पुराने बुरे कर्म थे वो धीरे धीरे इन कष्टों द्वारा मिट रहे हैं। भगवान आपको निर्मल कर रहे हैं, उन बुरे कर्मों से मुक्त कर रहे हैं। ये बात को हमेशा समझ के रखना। और हाँ, एक और बात ना, लोग छोड़ इसलिए देते हैं, बोलते हैं ना कि जैसे कुत्ते को घी पसंद नहीं होती, वैसे ना सच्चे लोग, कुत्ता घी नहीं खाता, वैसे ही कुछ सच्चे लोगों का प्यार कुछ लोगों को पसंद ही नहीं आता। इसलिए सच्चे लोगों का प्यार हर कोई हजम नहीं कर सकता, जैसे कुत्ता घी हजम नहीं कर पाता, इसलिए भी लोग छोड़ देते। तो यहाँ ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि झूठी लड़कियों को या झूठे लड़के को ही छोड़ा जाता है। और सबसे बड़े उदाहरण इसका ना सीता माता। क्या सीता माता का गृहस्थ जीवन बस पाया था? नहीं ना। क्या इसका मतलब ये है कि वो झूठी थी? नहीं ना। तो फिर किसी पर भी कभी लांछन मत लगाइए कि झूठी लड़कियों का ये घर नहीं बसता है, झूठी लड़कियों का ये घर उजड़ जाता है। माता सीता को देखिए, जब माता सीता का घर नहीं बस पाया तो फिर यहाँ तो बाकी लड़कियां बेचारी क्या है, वो तो देवी माता थी, उनके सामने तो बस बहुत छोटी है। तो किसी को यदि आप प्रेम रूपी वाड़ी से उनके दिल का घाव भर नहीं सकते, प्रेम रूपी वाड़ी से उनके दिल के घाव का मलहम बन नहीं सकते, तो कोई भी बंदा या बंदी है ना, उसकी लाइफ में आप नमक की तरह मत बनकर छिड़किए नमक उसके घावों पे, ताकि उसको और भी ज़्यादा दर्द हो। क्योंकि यहाँ ना भगवान हर एक को बहन बेटी दिया हुआ है। देखो, आप पहले बार किसी की बहन को रुला रहे हैं, ठीक है, तो याद रखो बहन तुम्हारी भी अच्छी मुस्कुराती है। और यदि किसी के भाई को रुला रहे हो तो याद रखो भाई तुम्हारा भी बहुत अच्छा मुस्कुराता है। और आप फिर भी बहन भाई पे जाके नहीं रुक रहे हो ना, बहन या भाई को रुलाने पे किसी का, तो भगवान आपको बेटा बेटी देंगे, उनको फिर रुलाएंगे। इस वजह से यहाँ पे कर्म है, सब चीज़ मिलता है, लेट से मिलता है, बहुत जल्दी नहीं। भगवान के घर देर है बट अंधेर नहीं। सो कर्मों पे ध्यान रखो, बट किसी को भी ऐसे वाड़ी मत बोलो जिससे उसके दिल को चोट लगे, दुख लगे, क्योंकि आपके साथ भी वही हो सकता है। तो किसी को भी ऐसे मत करो। कई लड़के आते हैं कि देखो हम सही हैं, हमको छोड़ दिया, लोग हमको बुरा बोल रहे हैं। भाई जो बुरे हैं उसको बुरा कोई नहीं बोल पाता, जो सही होता है उसको हर लोग बुरा भला बोल देते हैं। तो हालात समझे बिना किसी को गलत बिल्कुल भी मत बोलो, ठीक है। हालात कैसे जान लो, उसके बाद ही उसको गलत सही बोल सकते हो आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम जी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बात समझ में आया हो और अब से आप किसी का मजाक भी न उड़ाएंगे और समझ गए होगी कि कैसे बंदे और बंदियों का जो घर है टूट जा रहा है, क्योंकि यही कलयुग है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम जी। वंस मोर।